ओके फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो होगा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। और ये वाला वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाने वाले हो इस वीडियो में। क्या बैकग्राउंड बराबर नहीं है? ठीक है, बैकग्राउंड मैंने चेंज कर लिया, लेकिन अगर ये वीडियो अगर आप पूरा स्किप बिना करे वीडियो देखते हो तो आप अच्छा ही कुछ सीख के जाने वाला। तो वीडियो करते स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना नई नई वीडियो देखने के लिए। अब देखो, मुझे मालूम है कि आपने थंबनेल में देखा होगा चैनल डेड। अब भाई देखो, यूट्यूबर हो अगर आप तो आप ज़रूर इस पर क्लिक किए होगे और आप जानना चाहते होगे भाई चैनल डेड क्यों होता है। देखो, चैनल डेड करने का एक ही कारण है, मतलब चैनल डेड होने का एक ही कारण है कि भाई जो यूट्यूबर होता है वो हार मान लेता है, उसके जो यूट्यूब चैनल पर व्यू नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, जो भी आप समझ सकते हो कि एक तरह से वो हार मान लेता है। लेकिन ये जो हार मानने का सिस्टम, मतलब वो यूट्यूबर हार क्यों मानता है, आखिर क्या रीज़न है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, लेकिन इस वीडियो में मैं चार रीज़न के बारे में बात करने वाला हूँ। चार रीज़न के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये चारों रीज़न में से एक भी रीज़न को फॉलो करते हो अभी तक, तो फॉलो करना छोड़ दो और ये कौन से चार रीज़न है इसको जान लेते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूटी। आपको अपनी वीडियो कंटिन्यू बनानी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आज बनाया कल बनाओ परसों भी बनाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको हफ्ते में 3 वीडियो तो बनानी ही चाहिए, चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो। अब मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो डाउट होता है सबका कि भाई हफ्ते में कितनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होनी चाहिए, जो कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में लिखा गया है। तो यहाँ पे 3 ही वीडियो है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आज वीडियो बना रहे हो तो एक हफ्ता पूरा लगातार बनाना। आपको सिर्फ हफ्ते में 3 वीडियो बनानी है जो कि कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यहाँ पे 3 वीडियो बनाने के बाद आप थोड़ा आराम कर सकते हो। अब देखो, मैंने ऐसा क्यों कहा, देखो यूट्यूबर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूटी वीडियो में नहीं रखते हो, मतलब आज आपने एक वीडियो बनाई, ओके ठीक है, मैंने एक वीडियो बना लिया आज, ठीक 2 महीने बाद में अगर एक वीडियो बनाता हूँ तो अगर आपके चैनल पे समझो 50 भी सब्सक्राइबर होंगे तो कल को आपके चैनल पर जितने भी 50 सब्सक्राइबर है उनमें से किसी का भी व्यू नहीं आने वाला। इतनी मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि मैं यूट्यूब पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, मुझे पता है। पर मेरा जैसा नेचर है कि मेरे चैनल पे व्यू आए या ना आए, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा कि आपके चैनल पर कैसे आएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यूटी ज़रूर रखना, क्योंकि देखो वीडियो पे अगर आप आज बना रहे हो तो 1 महीने बाद बनाओगे तो आपके वीडियो में जो आज व्यू आया वो 1 महीने बाद नहीं आएगा। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम भी कहता है और मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से भी। ऐसा क्यों? देखो भाई, अगर आपके चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है तो कहीं ना कहीं ज़रूर व्यू आएंगे, 1 महीने बाद भी वीडियो डालोगे। लेकिन अगर आप एक छोटे मोटे यूट्यूबर हो और आपका चैनल छोटा है तो आपको वीडियो में कंटिन्यूटी रखनी होगी। तो ये था पहला पॉइंट जो कि आपको चैनल को डेड होने से बचा सकता है। जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है, और ये वाली गलती आप बहुत ही ज़्यादा करते हो। अब ये गलती क्या है सबसे पहले जान लो। देखो, नया चैनल खोलने के बाद सबको पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, चलो मैंने भाई यूट्यूब चैनल बना लिया। अब मेरे फैमिली को भी बताना पड़ेगा, मेरे फ्रेंड्स को भी बताना पड़ेगा कि भाई मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है। तो उसको सब्सक्राइब कौन करेगा? पहले तो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर ही करते ना, तो उनको आप चैनल शेयर करते हो। ठीक है, आपने बहुत शेयर किया, आपने 100 सब्सक्राइबर बना लिया, ठीक है भाई, शेयर करके इतना सब्सक्राइबर बना लिया। उसके बाद क्या, आपने वीडियो भी अपलोड कर दी और उसके बाद आपकी वीडियो में 5 व्यू आ रहे, 10 व्यू आ रहे, ऐसा जो आप फोर्स कर रहे हो फ्रेंड्स को कि भाई वीडियो में व्यू दो, वीडियो को वॉच करो, तो आपके चैनल पे व्यू आएंगे। लेकिन 1 महीने बाद क्या, जैसे कि आपको पता है कि कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं होता, आपके सब्सक्राइबर भी यहाँ पे परमानेंट नहीं होते। अगर आपका फ्रेंड्स कल को आपको सब्सक्राइब करके रखा है तो ज़रूरी नहीं वो सब्सक्राइब करके रखा है अनसब्सक्राइब कर देगा। तो क्या है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स से फैमिली मेम्बर से सब्सक्राइब कराते हो तो आपको क्या एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि भाई मेरी जो वीडियो है या फिर मेरा जो चैनल वो बेस्ट है, क्योंकि मुझे अभी स्टार्टिंग में 5 व्यू आ रहे या फिर मैं कह दूँ 10 व्यू आ रहे, तो भाई आगे जाके तो और आएगा, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को सब्सक्राइब कराया है, इसलिए वो आपकी वीडियो बिना मन चाहे भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं लाना है अपने वीडियो में कि हाँ भाई मैं सेटिस्फाई हो गया कि इतना व्यू आ रहा है, आगे और आएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि आगे जब आपका चैनल ग्रो होगा तो यहाँ पे आपको व्यू कम देखने मिलेंगे और आप यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाओगे और आप अपना चैनल बंद कर दोगे। ये जो था वो दूसरा रीज़न था कि आप अपना चैनल खो दोगे एक तरह से, जब चैनल हार मान जाओगे। तो ये जो है वो करना नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ाना, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप मत ही कराओ, करवा सकते हो, पर सेटिस्फाई मत होना अपने व्यू से, अपने वीडियो से। आपको वीडियो में कंटिन्यूटी रखना है और आगे जाके आपको
अच्छे खासे व्यू मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे, लेकिन सेटिस्फाई नहीं होना है स्टार्टिंग में ही। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेकिंग बैड कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आपने वीडियो में कुछ भी गलत सलत वीडियो बना दी। समझो कि मैंने एक वीडियो बनाई जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके व्यूवर को भी पसंद होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने व्यूवर के पसंद की टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। अब वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वो आप अगर एक वीडियो डालते हो, पोस्ट करते हो, उस पर ज़्यादा व्यू आते हैं, आपको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई इस पर व्यू आ रहे, मतलब मेरे व्यूवर को इस टाइप की वीडियो भी पसंद है, तो यहाँ पे आपको उस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। और यहाँ पे आपको अपनी वीडियो में कुछ एडिटिंग होनी चाहिए, कुछ अच्छे अच्छे इफेक्ट्स होने चाहिए, जो भी आप समझ सकते हो, आप कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। मतलब आपको अपना 100% आपके वीडियो पे देना है, एफर्ट लगा देना है 100% कि आपके व्यूवर खुश होए आपसे, और कोई भी ऐसा टैग ना लग जाए कि भाई कंटेंट में दम नहीं है, कंटेंट बैड है, कुछ भी ऐसा टैग नहीं लगना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है ना, वो सबसे ज़्यादा मेन है। अब ये क्या है, ये सबसे पहले जान लेते हैं। अभी मैंने जो 3 पॉइंट बनाए थे वो कोई भी काम के नहीं, अगर मैं फोर्थ पॉइंट नहीं बताऊँ तो ये फोर्थ पॉइंट क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। पेशेंस, मतलब सब्र। अगर आप YouTube पे आने से पहले ही जान लो कि भाई YouTube पे आने से पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा सब्र रखना है, तभी आपका YouTube चैनल ग्रो हो पाएगा YouTube पर। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? देखो, आपको पता है कि जब आप वीडियो बनाते हो, रोज़ अपलोड करते हो, और ऐसे ज़रूरी नहीं कि आज आपने 5 वीडियो अपलोड कर दी आज एक ही दिन में, तो ज़रूरी नहीं कि आपको कल 10 सब्सक्राइबर जुर्त मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होगा यूट्यूब पर। देखो क्या होता है कि अगर बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, आज एक वीडियो डाली और सोच रहे हो कि भाई इस पर कम से कम 1 लाख व्यू आएगा तभी मैं अगली वीडियो डालूंगा, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो बहुत सारी पोस्ट कर देते हैं और रुक जाते हैं, मतलब एक ही तरह से रुक जाते हैं कि बोलते हैं अब व्यू आएगा तब अगली वीडियो बनाऊंगा। 10 वीडियो डाल दी, फिर 10 वीडियो में सोचेंगे कि हाँ भाई 1 लाख तक व्यू आ जाएगा या फिर 10-20 हज़ार व्यू आएगा तब अगली वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका पेशेंस आप खो देते हो और अपने चैनल को डेड करवा देते हो। डेड कराने का मतलब क्या होता है कि आप गिव अप कर देते हो अपने चैनल से और अपने चैनल पे वीडियो लाना बंद कर देते हो। यही 4 पॉइंट था जो कि मुझे ठीक लगा आपको बताना, और ये 4 पॉइंट में से अब अगर आप एक भी गलती करते हो तो गलती को बंद कर दो और अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखो। ये जो चैनल है ये यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पे भी है, अनबॉक्सिंग भी है, मतलब मल्टी टैलेंटेड चैनल है, आप इतना समझ लो। तो वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका भी ऐसे चैनल डेड होने वाला है आपका फ्रेंड्स का, तो वीडियो उनको शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।